क्योंकि नरेटिव क्यों बनाया जा रहा है वो मैंने इसलिए कहा कि जो हाल में इलेक्शन हुए तो उससे पहले एक स्टेटमेंट आई, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई और भास्कर में वो मेन न्यूज़ बनी कि हरियाणा में पंजाबियों की जो तादाद है, परसेंटेज है, वो है 8%, 8%। तो ये पर्सनली मेरे लिए बड़ा अचंभे वाली बात है, शॉकिंग न्यूज़। ठीक है। तो अभी जैसे आपने कहा कि मेरी जो जाति है मैं वही लिखवाऊंगा, मैं भी वही लिखवाऊंगा, मेरी जो जाति है मैं वही लिखवाऊंगा, मेरी जो भाषा है मैं वही लिखवाऊंगा, मेरा जो धर्म है मैं वही लिखवाऊंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं सभी लोगों की बात तो नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग इस वीडियो पॉडकास्ट को देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन 3 बातों का पता नहीं है। अगर मैं अपने आप को 8% मान लूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, मैं हर जगह पे 8% पे फिक्स हो जाऊंगा, जबकि हम हैं ज़्यादा, हम ऐसा समझते हैं हम हैं ज़्यादा। तो इस जनगणना में जो 2025 में होने वाली है, तो हमें बड़ी सोच समझ के, सभी भाइयों को सोच समझ के इस बात पे, ये गलत फहमियाँ ना रहें कि मैं ये लिखवा दूंगा, मैं वो लिखवा दूंगा, अगर वो कहीं जहांगीर और मुल्तानी के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न उठाया, और इस पे मैं एक बात और भी ऐड ऑन करना चाहूँगा, ख़ासतौर पे आपके लिए और आपके लिए भी, कि ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई कि हमारे दिमाग में वेरी नेचुरल, कि किसी के दिमाग में ये है कि हम मुल्तानी हैं, किसी के दिमाग में है कि हम जहांगी हैं, किसी के दिमाग में ये है कि हम बहावलपुरी हैं। तो ये वाली जो बहावलपुरी, जहांगी या लहंदा, ये वाली बातें तो उस पर लिखी नहीं होंगी। तो अब क्या होगा। नमस्कार जी, हरीश जी के साथ एक सीरीज से चल पड़ी है, और पिछले वीडियो में मैंने हरीश जी से पूछा था कि हरीश जी 2025 की जनगणना होने ही वाली है, शायद ये वीडियो हमारा कुछ लोग 2025 में भी देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और हम 2024 के एंड में इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2025 में जब जनगणना होगी, जाहिर सी बात है उसके अंदर, उस कॉलम में, उस फॉर्म के अंदर कुछ कॉलम्स होंगे और उसमें एक भाषा का कॉलम आएगा, ज़बान का कॉलम आएगा। तो आप क्या लिखवाएंगे? मैं क्या लिखवाऊंगा, आप क्या लिखवाओगे? कम से कम मैं शायद अब वो गलती नहीं करूंगा जो उस टाइम हुई थी। वो एक वाक्य बड़ा वो अजीब सा है कि अच्छा एक ये कारण था, लेकिन अब हम शायद स्टेबल हो चुके हैं। हाँ, एक विश्वास आ चुका है। वो कारण नहीं है, और अब वो लोग भी नहीं हैं जो हमें उंगली करते थे, वो भी समझ चुके हैं कि ये वो लोग नहीं है। जी जी, सरकार भी समझ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपने आप को प्रूव किया है यहाँ पे, समाज के प्रति प्रूव किया है, देश के प्रति प्रूव किया है, तो अपनी ऑथेंटिसिटी समाज के आगे पेश की है। तो वो समस्या तो नहीं है, वो डर भी नहीं है। तो फिर आपको डर नहीं है तो क्या लिखवाओगे? लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी बनती है ना। हाँ बिल्कुल। तो उस जिम्मेदारी को महज दिमाग में रखते हुए, क्योंकि बड़े सारे लोग, बड़ी सारी बातें चल रही हैं आजकल समाज में, व्हाट्सएप ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा बहुत कुछ चल रहा है। तो अभी हम क्योंकि क्रिएटर हैं, वीडियोस बनाते हैं, हमारे वीडियोस को लोग देखते हैं, और कुछ लोग भाई हमें कह ही देते हैं कि भाई आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तो अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी जी बिल्कुल। तो उस जिम्मेदारी के तहत हमारा खुद को भी विश्वास में लेना और इनको भी विश्वास में लेके ये बात आपस में करना बड़ा ज़रूरी सा बन जाता है। अब मैं कौन से लिखवाऊँगा, तो मुझे लगता है कि मैं अपना जाति, धर्म और भाषा, वही जो हम हैं, अब हम क्या हैं वो आप बताएं। अब इस जो पॉडकास्ट में ना, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि पहले हमने क्या गलती की और फिर उसके क्या परिणाम हमें भुगतने पड़े। और जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बात चल रही है, आपने बताया, मुझे भी पता है और सभी हमारे दर्शकों को भी पता है। तीसरी बात है कि एक नैरेटिव भी बनाया जा रहा है, ठीक है ना, साथ साथ एक नैरेटिव भी बनाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि हम फिर से वही गलती करें। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, उसमें मैं नहीं जा रहा। अब बात ये है कि जो हमने, क्योंकि नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है वो मैंने इसलिए कहा कि जो हाल में इलेक्शन हुए तो उससे पहले एक स्टेटमेंट आई, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई और भास्कर में वो मेन न्यूज़ बनी कि हरियाणा में पंजाबियों की जो तादाद है, परसेंटेज है, वो है 8%, 8%। तो ये पर्सनली मेरे लिए बड़ा अचंभे वाली बात है, शॉकिंग न्यूज़, ठीक है। शॉकिंग न्यूज़ इसलिए नहीं है कि भाई 8% बोल दिया तो तुम शॉक्ड हो गए, इसलिए नहीं है।
कोई भी आदमी 8% 4% कोई भी हो सकता है। शॉकिंग इसलिए है कि पहले हमारी जो हमें बताई जाती थी, अब मैं उसको भी ये नहीं कह रहा कि वो सच बताई जाती थी, और फिर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ कि हम कितने % है, फिर आपसे भी पूछूंगा और आप लोगों से भी पूछूंगा कि हम लेकिन कितने आपको % 8% पे शक क्यों हुआ? क्यों कहीं हुआ? आपने जी पहले पढ़ा था? जी उसी बात पे आ रहा हूँ मैं कि 8% पे शक, खाली शक नहीं हुआ, मैं तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि भाई ये मतलब क्या है इस चीज़ का, कि हमें कम क्यों बताया जा रहा है। कम क्यों बताया जा रहा है मेरे दिमाग में तब ये बात इसलिए आई क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं सुनी सुनाई बातें थी वो थी 18%, 24%, 32%। और अब आपके सामने लिखित में अब सामने आ लिखित जाता में है। 8%, कहाँ 18%, कहाँ 24%, कहाँ 32%। तो ये जानना बड़ा जरूरी है। फिर ये बात सामने आई जो आपने बताया कि भाई पहले डर के मारे इस तरीके से चीज़ें लिखूं, बिल्कुल वाजिब होगा उस समय, जो समय होता है उस समय जो व्यक्ति करता है वो वाजिब होता है। लेकिन आज अगर हम नहीं समझे इस बात को, उसकी एक वजह होती है कि जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन से पहले आई ये वाली बात, इलेक्शन से पहले क्यों आई, ठीक है ना, ये समझना ज़रूरी है ना। तो हम जिस भी सोसाइटी का पार्ट होते हैं या किसी, मान लो हम अपनी फैमिली का भी पार्ट हैं, हमारी फैमिली में हम मान लो 4 भाई हैं तो चारों भाइयों का बराबर का हिस्सा है ना पिता की प्रॉपर्टी में, ठीक है। ऐसे समाज में भी हिस्सा होता है, समाज में जो व्यक्ति जितना अनुदान करता है उसका उतना हिस्सा होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा अगर 8%, मान लो मैं पर्सनली मानता हूं कि हम 19-20% के आसपास हैं, ठीक है। आप क्या सोचते हो उसके बारे में भी मैं पूछूंगा, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूंगा पहले कि 8% अगर मैं हूं तो इसका मतलब मेरी हिस्सेदारी हर तरीके से 8% मिलेगी मुझे, वेरी नेचुरल है कि मिलनी भी 8% चाहिए, मैं ज़्यादा क्यों मांगूंगा समाज से। तो राजनीतिक तौर पे भी मैं 8% पे भी खड़ा रहूँगा, ठीक है। अब अगर मेरी जाति के लोग सही गन्ना नहीं लिखवाएंगे, हो सकता है गवर्नमेंट ने भी कोई सोर्स लिया होगा, वो प्रूव भी कर देगी कि नहीं आप 8% ही हो। वो समस्या इसीलिए आई होगी, अगर गवर्नमेंट कोई डाटा देती है जो आपने शुरुआत में कही कि भाई किसी ने बताया, जो पिछले वीडियो में अपनी बात हुई थी, भाई हिंदी लिखवा दिया, भाई हिंदी नहीं लिखवाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को पता ही नहीं है, ये भी हो सकता है ना, किसी को पता ही नहीं है। तो अभी जैसे आपने कहा कि मेरी जो जाति है मैं वही लिखवाऊंगा, मैं भी वही लिखवाऊंगा, मेरी जो जाति है मैं वही लिखवाऊंगा, मेरी जो भाषा है मैं वही लिखवाऊंगा, मेरा जो धर्म है मैं वही लिखवाऊंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं सभी लोगों की बात तो नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग इस वीडियो पॉडकास्ट को देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन 3 बातों का पता नहीं है। तभी नैरेटिव सेट होते हैं, तभी दूसरा भ्रमित कर देगा आपको, जब आपको पता नहीं है ना तभी तो भ्रमित कर देगा। तो मैं जो भाषा बोलता हूँ, ठीक है, जिस भाषा में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस भाषा में मेरा बचपन बीता है, ठीक है, मेरे माँ बाप का, आज वो नैरेटिव शायद अलग हो सकते हैं, वो मेरी भाषा है, ठीक है। अब बात ये नहीं है कि भी हिंदी से हमें कोई नफरत है, नहीं, हिंदी से किसी बात की नफरत नहीं है, ना ही किसी और भाषा से नफरत है। हम सभी भाषाओं से प्यार करते हैं और हम तो है ही प्यार करने वाले व्यक्ति, बंदे, हमारी पूरी जो कौम है। बात ये है कि जब हम अपनी इस आइडेंटिटी को कुछ % खोते हैं तो बाकी सारी की सारी आइडेंटिटियाँ उतने % कम हो जाती है, ठीक है। अगर मैं मान लूँगा कि मैं 8% हूँ, मैं गवर्नमेंट के किसी डाटा को भी गलत नहीं बता रहा, ठीक है, एक रेफरेंस के तौर पे मैं उसको ले रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को 8% मान लूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, मैं हर जगह पे 8% पे फिक्स हो जाऊँगा, जबकि हम हैं ज़्यादा, हम ऐसा समझते हैं हम हैं ज़्यादा। तो इस जनगणना में जो 2025 में होने वाली है, तो हमें बड़ी सोच समझ के, सभी भाइयों को सोच समझ के इस बात पे विचार करके, वैसे तो अभी जनगणना का जो पेपर है वो सामने आया नहीं कि उसमें फॉर्मेट किस तरीके का होगा, लेकिन कुछ बातों को हमें समझना होगा। हमारी जो राजभाषा है हमारे देश की वो हिंदी है, और हम आपस में अब भी हिंदी में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हिंदी से मैं परहेज होता तो हम हिंदी में बात करते ही ना, लेकिन हमारी भाषा, मेरी भाषा वो पंजाबी है, और मेरी जो जाति है वो खत्री है, ठीक है। मेरा धर्म जो है वो हिंदू या सनातन धर्म, पर्यायवाची शब्द बन गए हैं, वास्तव में सनातन धर्म ही हमारे धर्म का नाम है। वो डिपेंड करेगा कि उस फॉर्मेट में हाँ क्या लिखा हुआ है। ये 3 बातें तो आप फिक्स
समझ लें कि आपको इस तरीके से लिखनी ही है। एक सवाल अभी एकदम से ध्यान में आया, शायद हमें वहाँ लिखने का ही मौका ना मिला, सिर्फ टिक करना हो। हाँ, टिक करना भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इस बार क्या होगा कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाएंगे, ठीक है, उसमें वो ड्रॉप डाउन शायद मेन्यू में वो करते चले जाएंगे, मेरे हिसाब से ऐसा होगा। और शायद व्हाट्सएप कह रहा हूँ, आधार कार्ड से लिंक्ड होगा और OTP से ही मेरे ख्याल वेरिफिकेशन होगी। मेरा एक मानना है। आएगा, उसको हमें फिल करना होगा और नहीं लेके आएगा, बंदा ही लेके आएगा, क्योंकि सभी लोग तो कर नहीं सकते ना सबमिट। तो हमारे देश में गांव के लोग भी हैं, सभी हैं, तो वो कोई भी व्यक्ति आएगा जो गवर्नमेंट का होगा, शायद इस तरीके से होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन किसी भी तरीके से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ये कंफर्म कर लें कि भाई ये वाली चीज़ लिखी जा रही, कंफर्म भी कर लें, इस बात को भी ख्याल रखें कि मैं खतरी हूँ। अब इस पे किसी को संदेह हो तो उस पर हम अलग पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा किसी के साथ कोई ये नहीं है कि हम अपनी बात को कोई प्रूव करना चाहते हैं, हम जो एक्चुअल फैक्ट हैं वो लेके आना चाहते हैं और उनकी वैल्यू को समझना चाहते हैं, एक्चुअल फैक्ट की वैल्यू क्या है। जैसे मैंने 8% वाली बात कही, ऐसा नहीं है कि हम 8% हो तो हम कोई कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। अगर हम वास्तव में 8% हैं तो कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन अगर हम अपनी जातियाँ अलग अलग लिखवाएंगे या अपने आप को आधे से ज़्यादा लोग केवल हमारी भाषा को बात है हिंदी लिखवा देंगे या खतरी की बजाय कोई और समझ लेंगे अपने आप को, तो जाति, देखो इससे वहाँ लिखवाने से कोई आपको ना तो पर्सनली कुछ आपका घटने वाला ना बढ़ने वाला, ये एक कम्युनिटी की बात है और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात है, जो डाटा एग्जैक्टली हमारे सामने आना चाहिए कि हम हैं कितने। यस, ये बड़ा ज़रूरी है जी, क्योंकि अभी तक हम अभी भी ये बात, मतलब मैंने इनकी एक किताब में पढ़ा था राणा जी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जिहड़ी साड़ी ज़बान है ना, हाँ, ऐसा भाई तकरीबन 3 करोड़ बुलेने हैं, ये उन्होंने उसके अंदर मेंशन किया था। और कहीं वो 4 करोड़ कह देते हैं, कहीं वो कहते हैं कि चलो कम से कम भी मान लो 1 करोड़ तो है ही। ये सिर्फ और सिर्फ वो अपने लिहाज से, सही है, वो तो हम भी बोल सकते हैं। हम जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ 18% प्रदेश की बात कर रहे हैं कई बार, कभी वो दिल्ली को जोड़ लेते हैं। सही, तो हाँ ये है। तो आपके हिसाब से वही हुआ जो मैं भी रिपीट कर देता हूँ कि हाँ, हमारा धर्म सनातन हिंदू, यानी हमारी जाति खत्री, और हमारी बोली जो ज़बान है, जो भाषा के तौर पे वहाँ पे कॉलम में आएगा वो पंजाबी आएगी, और मुझे तो कम से कम वही भरना है। और आप अपनी समझ से, अपने बड़ों की समझ से ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। लेकिन एक सवाल, 2 सवाल दिमाग में है जो इसी में ही पूछ लेता हूँ। पूछ क्या, एक तो मुझे बताना है, पिछले दिनों मेरे पास कुछ लोगों की कॉल्स भी आए थे इसी बात को लेके। एक बहुत वरिष्ठ लेखक हैं, फतेहाबाद साइड में हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि हम क्या लिखवाएंगे जी। तो मैंने कहा जी आप देखें क्या हो। तो उन्होंने मुझसे ऑप्शन में कुछ वो दिए, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम पंजाबी हैं, हमारी ज़बान यही है। तो वो कह बैठे कि हमारी ज़बान तो मुल्तानी है। तो मैंने कहा बिल्कुल, हाँ, मुल्तानी, लेकिन ठीक है, मुल्तानी आपकी बोली है जिसका दर्जा ही नहीं है यहाँ जी, तो उसको तो वो वैलिड ही नहीं है ना। जी, सही बात है, सही बात। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात है और इसको सुन के वो कहेंगे कि हाँ हम भी ये सोच रहे थे। बिल्कुल। तो वो वैलिडिटी नहीं मानेंगे, वो उसको क्रॉस कर देंगे, बल्कि माइनस में ले जाएंगे उस वोटिंग को, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जैसे अब नोटा होता है तो उसमें तो चलो वो चला जाता है कि हाँ जी इक्वल। तो इसके अंदर ये गलत फहमियाँ ना रहें कि मैं ये लिखवा दूंगा, मैं वो लिखवा दूंगा, अगर वो कहीं जहांगीर और मुल्तानी के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न उठाया, और इस पे मैं एक बात और भी ऐड ऑन करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे आपके लिए और आपके लिए भी, कि ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई कि हमारे दिमाग में वेरी नेचुरल, कि किसी के दिमाग में ये है कि हम मुल्तानी हैं, किसी के दिमाग में ये है कि हम जहांगी हैं, किसी के दिमाग में ये है कि हम बहावलपुरी हैं। तो ये वाली जो बहावलपुरी, झांगी या लहंदा, ये वाली बातें तो उस पर लिखी नहीं होंगी। तो अब क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति जो आया हुआ है, मैं उस व्यक्ति को भी गलत नहीं ठहरा रहा जो आपके पास आएगा, हो सकता है वो आपको कहे कि भाई ये तो आप हिंदी तो बोल रहे हो, हिंदी लिखवा दो,
ठीक है, हो सकता है उसको इस बात का ना पता हो कि ये सारी की पंजाबी सारी हैं या ये पंजाबी के बोलियां हैं। अंदर आती हैं ये वाली लैंग्वेजेस, ठीक है, वहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये वाली सारी की सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो पंजाबी के अंदर आती हैं, ना कि हिंदी के अंदर। तो इस बात को आपको समझना है कि भाई ये सोच के भी आप बोलो कि मान लीजिए आप मेरे पास आए हो और मैं बोलता हूँ कि मुल्तानी है, आप कहते हो भी ये तो इसमें है नहीं। मैं कहता हूँ झांगी होगी, आप कहते हो ये भी नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं बहावलपुरी होगी, भाई हम तो बहावलपुरी बोलते हैं, हमारे उधर पड़ोस वाले बोलते थे, आप कहते हो ये भी नहीं है। फिर कहीं आप कहोगे भी हिंदी है, हिंदी लिख दूँ, हिंदी तो सारे बोलते हैं, नहीं, तो वहाँ पंजाबी होगी, वहाँ पंजाबी होगी। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, आपने ये प्रश्न उठाया है कि जो व्यक्ति आपके पास जनगणना के लिए आपके घर पे आता है, हो सकता है उसको ये वाली बात ना पता हो। हाँ। वो आपको सजेस्ट कर दे कि भाई हिंदी होगी सर, आप जो बोल रहे हो आसपास जो है, क्योंकि उसको तो बोलते काम हो तो फिर निपटाना उसको तो काम निपटाना है। आपको पता होना चाहिए कि ये पंजाबी लैंग्वेजेस का अलग अलग एरिया के हिसाब से उनको नाम दिया हुआ है, क्योंकि उसको जबान का दर्जा मिला हुआ है ना? जी उसको मिला हुआ है। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमें पंजाबी भाषा ही लिखवानी है। और दूसरी जो बात है, जाति हमारी खतरे लिखवानी है, ठीक है, धर्म हमारा हमने। दूसरा एक और वो सवाल था, दूसरा एक ये सवाल था कि जब आपने वो 8% पढ़ा, आप विचलित हो गए क्योंकि आपने पहले कुछ और परसेंटेज पढ़ी थी। अब आप समाज में एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, अग्रसर हैं उन चीज़ों को लेके, आपने किसी से शेयर किया, इवन अपने मतलब एमएलए से, एमपी से, कभी मेल, कभी चिट्ठी, कभी फ़ोन करके या किसी और से बात की कि ये हम ऐसे क्यों हैं, या आज आप मेरे से ही कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल। मैंने खाली एक व्यक्ति से नहीं, बहुत सारे लोगों से ये वाली बात की। एमएलए तक भी ये बात पहुंचाई कि भाई ये 8% का डेटा कहाँ से आया। उन लोगों ने भी मुझे यही कहा कि नहीं भाई डेटा तो ज़्यादा का ही था, ये पता नहीं कैसे आ गया। फिर उन्होंने कुछ और जातियाँ बीच में गिनवाई भी, शायद वो उनको मिला के हम इतने % बैठते हैं, लेकिन कहीं से मुझे क्लियर कट आइडिया नहीं मिला, किसी के पास भी क्लियर कट आइडिया नहीं है। मैंने वहाँ भी और जो मेरा जो प्रोजेक्ट जो मैंने शुरू किए, जैसे अरोट महाराज जी का, हिंगलाज माता जी का, उसके पीछे उद्देश्य ये भी साथ में था कि हमें कुछ पता तो हो ना अपने बारे में कि भाई हम हैं कितने। तो ये मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। आज पॉडकास्ट इसलिए ही करना पड़ा कि हो सकता है किसी और के पास और अधिक डाटा हो, वो हमें शेयर कर सके। और जो इस महकमे से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे भी बात की। हमारे सतीश चुचरा जी हैं हंसी में, उनसे भी बात की। उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं 18-20% का तो, और फिर मैंने गूगल पे आज भी सर्च करोगे ना आपको, तो 18 से 20% के डॉक्यूमेंट आपको कई मिलेंगे। तो इस तरीके के मैंने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन अब बाकी सारी की सारी चीज़ें अब तक वो अखबार के वो पब्लिश होने के बाद हमारे साथ 8% के हिसाब से शेयर की जा रही हैं, 8 से लेकर 10% के हिसाब से। इलेक्शन से पहले हमारे पास मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे। हाँ जी। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी बात अगर समाज में छपती है, पेपर्स में छपती है, उनको भी इस बात का पता होगा। नहीं, मैं हैरान हूँ, सही बात है, आपने सही कहा। मैं हैरान हूँ कि किसी ने भी ये इस बात पे उतना अधिक गौर ही नहीं किया, जबकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया कि भाई किस बिहाफ पे कह रहे हो आप 8% है, क्यों कह रहे हो। मैं अब मैं थोड़ा सा उस तरफ बात कर रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तकरीबन आप ये लगा लें कि 45% जो विधायक हैं जी या एमपी हैं, ये हमारे पंजाबी हैं। तो आज लोगों की ये ड्यूटी बनती है ना। हाँ बिल्कुल, सभी की ड्यूटी बनती है ना। ये तो इसमें वो सही है कि वहाँ पे क्या राजनीतिक तौर पे क्या होता है कि जो विधायक है वो अपने आप को ये नहीं शो करना चाहता कि भी मैं अपनी पर्टिकुलर किसी जाति से हूँ। चलो करना भी नहीं चाहिए, वो विधायक है तो सभी जातियों के लिए विधायक है, हमारे लिए तो है नहीं। लेकिन इस मामले में मैं ये कहूँगा कि जैसे अभी मिड्डा साहब हैं, हाँ, उन्होंने वो रिफ्यूजी वर्ड के लिए एक वो अलग खड़े हुए थे। वो अलग इशू है। रिफ्यूजी इशू अलग हाँ, है, इशू अलग है, मतलब किसी चीज के लिए स्टैंड लेना, ये टेक्निकल बात है, वो अलग है। वो आप पे एक तरीके से लाछन लगाया जा रहा है, वो एक अलग इशू है, उस पर भी हम बात करेंगे। वो कैसे लाछन लगा, क्यों लगा, उसके मायने क्या हैं। और मैं फिर कहूँगा कि हमने स्टेज पे अच्छा से अच्छा परफॉर्म किया, हमेशा अच्छा परफॉर्म किया। सोसाइटी को हमेशा हमने कुछ दिया और सोसाइटी ने भी हमें सपोर्ट किया। हर किसी को स्टेज नहीं मिलती ना, तो सोसाइटी में हमें स्टेज दी, हमने परफॉर्म करके दिखाया, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल टेक्निकल इशू है, क्योंकि
अभी 2025 आने ही वाला है और ये हमें समझना होगा कि हमें 2025 में किन किन मुद्दों पे काम करना है। हाँ, आगे हम इस पे और पॉडकास्ट भी करेंगे जब हमारे पास एग्जैक्ट इसके फॉर्मेट आ जाएंगे, थोड़े समय में फॉर्मेट भी आ जाएगा, तो आप लोगों को बड़े अच्छे से हम एजुकेट करेंगे। एज इट इज़ जो चीज़ बताई जाएगी हमारे सरकार की तरफ से जनगणना को लेके आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारा अपने आप को, अपने नंबर को बताना हमारा दायित्व है। बिल्कुल। उसके बाद अगर उसके बाद सरकार की ड्यूटी है कि वो हमारे को हमारा जो सामाजिक जो परिवेश का हिस्सा है वो कैसे देती है। हरीश जी, मुझे भी क्लियर हो गया और इनको भी क्लियर हो गया कि हाँ, हमें अपना वो सब उसमें क्या कैसे लिखवाना है। एक सवाल इसके बाद अगले एपिसोड के लिए कि एक और बोली है, एक और ज़बान है जिसको यहाँ पे बेवजह फैलाया जा रहा है जी। बेवजह, मैं बार बार कहूँगा, बेवजह शब्द मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारे जो लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो सरहद पार भी बैठे हैं जी। तो उनकी ये कोशिश रही है कि वो हिंदुस्तान के अंदर जी इसको दर्जा दिलवा दें। तो और वो शब्द है सराइकी। सराइकी। हाँ, जिसकी मैं मुखालफत कर रहा हूँ, यानी कि जिसको मैं एक अंगेज हूँ, अंगेज हूँ। तो उसके बारे में शायद आपने भी सुना होगा कि हाँ, ऐसा कोई शब्द है। देखो, मैंने शब्द ही सुना है उसके बारे में। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है, इवन मुझे भी डायरेक्टली फोन करके ये कहा दिया गया है कि जनगणना में आप अपने आप को सराइकी लगवाइए, और मैं ठहाका मार के हंस पड़ा था। ये क्या बेवकूफाना बात की जा रही है। जी, मुझे भी सोचना पड़ रहा है इस शब्द के बारे में, क्योंकि अगला हमने पॉडकास्ट करना है तो मुझे इसके बारे में खोजना पड़ेगा कि ये शब्द कहाँ से नया आ गया, क्योंकि मैंने तो बचपन में, हाँ, कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं जिनके मैंने, हाँ, बचपन में, मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी हमारे घर में तो यही हम जो मुल्तानी लैंदा भाषा बोलते थे, हम मेरे घर में उसको अपनी बोली बोलते हैं जी। तो मेरे सामने ये शब्द यकीन मानिए कभी नहीं आया, मतलब दिल से कह रहा हूँ कि कभी नहीं आया। स्मगल होती हैं चीजें, क्योंकि कोई भी शब्द होता ना तो जरूर एक बार तो हो सकता है यूज ना करे आदमी, लेकिन सुना हुआ होता है कि हाँ भाई ये शब्द तो है, शब्द है, लेकिन हमारे परिवेश नहीं, हमारे परिवेश की बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, हमारे घर में या हमारे खानदान में या हमारी बोली बोलने वालों में हाँ ये शब्द सुना है, लेकिन मैंने इसको सुना भी नहीं है ना। तो इसलिए अगले वीडियो में हम इसकी तफसील से, डिटेल में इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। और तब तक आप अपने गूगल पे सर्च करते रहिए, पता नहीं कब आपको वो फॉर्मेट दिख जाए जिस पे आपको 2025 में अपनी भाषा दर्ज करनी है। शुक्रिया, थैंक यू।